और यहाँ से जा रहे थे हनुमानगढ़ी गाइड के काम करने के लिए, मतलब कोई यात्री को टहलाने घुमाने के लिए। तो जैसे ही रास्ते के अंदर पहुँचे, पांचों आतंकवादी ने बम विस्फोट तुरंत ही कर दिया। तुरंत उसके अंदर चिथड़ा उड़ गया है जी। और आज तक ले समझ लीजिए कि कोई प्रकार का सहायता भी नहीं किया है। भैया बहुत अच्छा है, कम से कम मंदिर बन रहा है, लेकिन हम चाहते कुछ हम लोगों का भी भला करे सरकार। कम से कम देखे आके कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। सबके घर में उजाला, हर मंदिर में उजाला है, कम से कम हमारे घर में ही उजाला कर दे आके। घर के पीछे आई, उन्होंने नमक रोटी खा के पूरे दुनिया में प्रचलित कर दिया कि हम यहाँ आए थे, अयोध्या के इस कोने में आए। पर क्या ये घर नहीं है? यहाँ नहीं आ सकती? इस छत से जब धीरे धीरे कैमरे का लेंस नीचे की तरफ सरकेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये छत और दीवारें अपने आप में कई दशकों का इतिहास अपने अंदर समाये हुए हैं। 1 फुट चौड़ा ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर जिसमें रामलला विराजमान है। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विराजेंगे, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर। ये अयोध्या का कटरा मोहल्ला है। राम जन्मभूमि जो मंदिर परिसर है उसके ठीक पीछे पुलिस प्रशासनिक भाषा में इसको रेड जोन अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पार करते हुए हमें ये बताया गया कि साहब ये रेड जोन है, यहाँ पर मीडिया कवरेज भी काफी हद तक अलाउड नहीं है। इस इलाके में जब मैं टहल रहा था तो मुझे ये घर दिखाई दिया। घर के अंदर हमने प्रवेश किया तो हमें ये यजमान मिले। इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया बातों बातों में कि साल 2005 में जुलाई के महीने में जब अयोध्या में लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों ने हमला किया था, जिसके अंदर इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद पांडे। सुरेश प्रसाद पांडे जी। जी हाँ। थोड़ा बताइए आप विस्तार से, क्या हुआ था, क्या काम करते थे आपके भाई? हमारे भाई साहब बत्ती का भी काम करते थे और गाइड का भी काम करते थे। और यहाँ से जा रहे थे हनुमानगढ़ी गाइड के काम करने के लिए, मतलब कोई यात्री को टहलाने घुमाने के लिए। तो जैसे ही रास्ते के अंदर पहुँचे, पांचों आतंकवादी ने बम विस्फोट तुरंत ही कर दिया। तुरंत उसके अंदर चिथड़ा उड़ गया है जी। और आज तक ले समझ लीजिए कि कोई प्रकार का सहायता भी नहीं किया है। कोई सहायता नहीं मिली जी। उनकी धर्म पत्नी हमारे साथ में है, उनकी बच्ची हमारे साथ में है। किसी तरीके घाट पर पूजा पाठ करके और सभी लोग का व्यवस्था पर लालन पालन मैं करता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने एक पैसे की व्यवस्था नहीं किया है। किसी ने आज तक कुछ नहीं आया, यहाँ देखने तक नहीं आए हैं जी। यहाँ के विधायक वगैरह आए हुए थे, लल्लू सिंह वगैरह, हर एक लोग आए थे, लेकिन केवल संतावना ही दे करके गए हैं। आज तक कोई तो किसी ने कुछ सोचा नहीं है हम लोग के विषय में। एक तरफ मंदिर बन रहा है, भव्य आयोजन है, पूरे शहर में उत्सव का एक तरीके से माहौल है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, भगवान रामलला की मंदिर बन रही है, हम लोग की बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन अपना भी पेट चलना चाहिए किसी प्रकार का, लेकिन आज तक कुछ ही नहीं, कोई प्रकार की सहायता नहीं दिया है। अच्छा, मंदिर तो बन रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये इतने वर्षों के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा भी जन्मभूमि यही है। हम लोग बाहर के नहीं, इसी जगह रहने वाली, यहाँ पे 4वीं-5वीं पीढ़ी हमारी बीत रही है। लिहाजा मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आप वास्तविकता से देखें तो मंदिर के अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में जरूरी हैं। आपने बताया आपके भाई शहीद हुए, उसके बाद से कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। कुछ नहीं मिला। क्या आप लोगों ने अप्रोच किया प्रशासन को, उनको बताने की कोशिश की कि हमें जरूरत है? यहाँ पर सभी लोग आए थे, सभी लोग को बतलाए, सभी लोग को मालूम हुआ, हर एक बातें सभी लोग को मालूम हुआ, लेकिन केवल संतावना ही दे करके गए हैं कि हो जाएगा। अभी आपकी बच्ची उस काबिल के नहीं है, न उसको नौकरी दिया जाता, लेकिन कहे थे कि अगर उस काबिल को हो जाएगी तो नौकरी भी दिया जाएगा, लेकिन अब तो किसी ने आज तक देखने के लिए नहीं आए हैं जी। हाँ, किसी ने कोई बात नहीं करते फिर दोबारा। पहले जो भी सम्मान अगर कहीं थाना चौकी के अंदर में जाते थे, सम्मान वहाँ देते थे, लेकिन जब तक मामला ताज़ा था तब तक केवल सम्मान देते थे। अब तो जाते वहाँ से तो ही भगा देते हैं, तो चलो किनारे हो, हट जाओ यहाँ से, नहीं बात करते हैं, नहीं बात करते ठीक से। और अभी जब मंदिर निर्माण के बाद आप बता रहे थे घाट पर भी फिर जब चौड़ीकरण किया गया और वहाँ से घाट के ऊपर में जो हमारा घाट जिससे हम दाल रोटी चला रहे थे अभी तक, हमारे घाट के ऊपर में ले आ करके प्लेटफार्म खड़ा कर दिए हैं। प्लेटफार्म खड़ा हो जाने से कोई यात्री वहाँ पर नहीं आते हैं। हम लोग की इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दाल रोटी भी चलने परेशानी हो गया इस समय अब।
वहाँ पर जाती एक पैसे की कमाई नहीं होता है, किसी प्रकार से चल रहा है, 2 टाइम में 1 टाइम भोजन कर रहे हैं सब लोग। जी दशकों पुरानी छत से टंगे इस पंखे और मुरझाई सी रोशनी दे रहे इस बल्ब के नीचे लाल जैकेट पहने बैठी ये लड़की इन बाकी 4 बच्चों की टीचर है। नाम है अंशिका। 23 साल की अंशिका, जो साल 2005 के अयोध्या आतंकी हमले में अपने पापा को खो चुकी है। रामलला के मंदिर परिसर की परछाई में रह रही अंशिका के सपनों को अब नाउमीदी और जिम्मेदारियों के बोझ ने दबा दिया है। पिछले 18 साल से अंशिका इस बोझ को उतारने की कोशिश कर रही है। इतना बढ़िया रामलला का मंदिर बन रहा है, सब घर में उजाला हो रहा, हमारे घर में भी उजाला हो जाए हम चाहते हैं। सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि जैसे सबको देख रही हमको भी देखे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे घर के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या घर की मेरी स्थिति है, कम से कम देखे तो आके। जी जब रमेश जी शहीद हुए 2005 में, तो कितना समय हो गया था आप लोगों की शादी को? तब 7-8 साल हुए थे शादी को। 7-8 साल हुए। उस दिन की कुछ यादें आती हैं आपको आज भी, जब वो निकले थे घर से या जब आपको खबर मिली? भैया अपने घर की याद किसको नहीं आएगी, अपने घर वालों की याद आज तक वही याद से हम गुजर रहे हैं। अब कोई हमारे घर में और हमसे पूछे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम ही जानते हैं ना, हम किसी से कह थोड़ी सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं। जी आपको लगता है रमेश जी आज होते तो ये जो आपके हालात हैं, जैसे आप बता रही हैं, घर बहुत पुराना और इस सब में थोड़ा सा सुधार जरूर होता? बिल्कुल होता भैया, जब कमाने वाला होता तो बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता भैया। वही तो कमाने वाले थे, कम से कम कमा रहे थे अपना, हमारे लोग 3 लोग पेट चल रहा था, कोई तरीके खाना पीना चल रहा था, आराम से हम लोग रह रहे थे, हरा भरा मेरा परिवार था, बिखर गया। आज हम किसको बता सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते हैं, कोई सुनने वाला है, सरकार भी नहीं सुनती है कि हाँ सुन ले कम से कम कि कैसे हम किस दौर से हम गुजर रहे हैं। जी अब क्योंकि आपका जो चलिए उम्र बीत गई है, लेकिन आपकी बच्ची तब छोटी थी जब रमेश जी का देहांत हुआ, और अब ये बड़ी हो गई हैं, पढ़ाई कर रही हैं, क्या बनना चाहती हैं, कुछ बताइए, क्या दिक्कत आ रही है आपको इनके पढ़ाई लिखाई में? अब भैया दिक्कत तो हर चीज़ की है, सबसे बड़ी पैसे की दिक्कत है कि कैसे पढ़ाई लिखाएं, आगे कैसे इनका भविष्य चलेगा। हम सरकार से यही सोचते हैं कोई दिन नौकरी दे दे इनका, कि हाँ इनका कम से कम हमारा अपना गुजारा चल सके, यही सोचते हैं। सरकार से हमारी यही विनती है कि कोई नौकरी दे दे हमें बिटिया का। जी अब जब राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हुआ है, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, एक तरफ आपके घर के ठीक पीछे ये जगह, हाँ हम जानते हैं, हमारे घर के पीछे एकदम। क्या आपकी मनोस्थिति है फिर उस पे? अब भैया बहुत अच्छा है, कम से कम मंदिर बन रहा है, लेकिन हम चाहते कुछ हम लोगों का भी भला करे सरकार, कम से कम देखे आके कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। सबके घर में उजाला, हर मंदिर में उजाला है, कम से कम हमारे घर में ही उजाला कर दे आके कि हाँ इन लोगों का भी भला हो जाए, हम लोगों का भी। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं भैया। और मैंने देखा आप लोगों की भी आस्था है, छोटा सा मंदिर आपने बनाया हुआ है, वहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रही थी आप जब मैं आया। हाँ अपने भगवान से किसको आस्था नहीं रहेगी भैया। जी आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ सपना है आपका कि आप किसी तरह की नौकरी करना चाहते हो? हाँ सर, हम फॉर्म तो सारे अप्लाई कर रहे हैं, पर कोशिश तो है कि आ जाए। रेलवे में हम कोई नौकरी करना चाहते हैं, बट जैसे कि दिक्कत है तो हाँ हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अब कुछ भी जैसे आते हैं, सरकार आती है, दूसरे के घर जाती है, गरीब जितने भी हैं, जहाँ से उन्हें, मुझे तो लगता है कि जहाँ से उन्हें कुछ चाहिए, मतलब जैसे कहना नहीं चाहिए, बट जहाँ से उन्हें कुछ चाहिए रहता है वो उनके घर आती हैं। घर के पीछे आई, उन्होंने नमक रोटी खा के पूरे दुनिया में प्रचलित कर दिया कि हम यहाँ आए थे, अयोध्या के इस कोने में आए, पर क्या ये घर नहीं है, यहाँ नहीं आ सकती बस। लेकिन नहीं आती, शायद उन्हें यहाँ से कुछ मिले ना, या फिर यहाँ वो ध्यान ही नहीं देना चाहती। बहुत बार यहाँ से बात उठी, जन्मभूमि के पास तक, योगी जी के पास तक भी गई, बट उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ठीक बिल्कुल पीछे मंदिर है और अंशिका की बातों में मासूमियत भरे सवाल हैं, जो सवाल बेहद लाजमी है। और जब इस घर में मैं खड़ा होकर बात करता हूँ पूरे परिवार से, तो 2 बिल्कुल अपोजिट इमोशंस आपको एक ही नगरी में 500 मीटर के दायरे में देखने को मिल जाते हैं। संभल कर चलिएगा आप। यहाँ से बिल्कुल ठीक पीछे मंदिर है, मंदिर के आसपास पूरी तरीके से आयोजन है, पोस्टर्स लगाए गए हैं बड़े बड़े, और दीपोत्सव मन रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि हर घर में उजाला हो रहा है, लेकिन अभी तक जो न्याय का दीपक है वो इस घर में
नहीं जल पाया है। 18 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम इनकी मानी जाए तो, कि कोई आएगा और इनके छोटे भाई रमेश जो कि शहीद हुए साल 2005 में आतंकी हमले में, उनकी जो शहीदी थी, जो उनका देहांत था, उसको कम से कम किसी और तरीके से सहायता करके परिवार की थोड़ा सा उस दुख को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक अयोध्या है जो अपने रामलला का स्वागत करने के लिए तैयार ज़रूर है, सजी ज़रूर हुई है, लेकिन उसी रामलला की प्रजा का एक शख्स है जो आज भी अपने रामलला से और रामलला को विराजमान करने का दावा करने वाली सरकारों से, रामलला को अयोध्या में वापस लेके आने का दावा करने वाले हुक्मरानों से अपने छोटे भाई की मौत का, शहीदी का इंसाफ पिछले 18 सालों से लगातार मांग रहे हैं। ये उन्हीं रामलला की प्रजा है जिसमें एक बच्ची अंशिका अपने पिता की मौत के बाद अपने सुखद भविष्य की मांग कर रही है रामलला को विराजमान करने वाले, दावा करने वाली सरकारों और हुक्मरानों से। अयोध्या से अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।